और ये बच्चों की आखिरी विश है. Please try to understand. You too try to understand, ma'am. Even the strongest people fall sick in these weather conditions. And this journey can turn out to be harmful for these kids. Sorry. No problem. मैं समझाता हूं उन्हें. और तुम देख लेना, वो जरूर मान जाएंगे. लेकिन एक शर्त है. तुम्हें आज शाम मेरे साथ डिनर करना होगा. क्या? तुम्हारे साथ? पागल हो जो इन हालात में ऐसी बात कर रहे हो? अरे पागल नहीं हो, मेरे भी कुछ अरमान है. Go to hell. सिर्फ डिनर ही नहीं, बच्चों के लिए तो मैं फिल्में भी देख सकता हूँ. ठीक है. पर तुम्हें अकेले आना होगा. What? मैं नहीं आऊंगी. तो ठीक है, भूल जाओ. दीदी प्लीज मान जाओ ना. मान जाओ ना दीदी, प्लीज मान जाओ ना. Okay. क्या बात है, अब देखो मेरा कमाल. थैंक्स. हेलो जेसिका. Thanks. How do you know my name? It's written here. तुम्हें पता है जेसिका, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ. ये तुम्हारी आंखों का जादू है. तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है. तुम्हारी आंखों को देखकर दिल करता है कि इसमें पूरी तरह से डूब जाऊं. मुझे अपने सुपीरियर से मिलवाओ ना. चलो चार, ड्यूटी के बाद मिलते हैं. You can go now. Thank you. Bye. थैंक यू जेसिका, यू आर द See you. बेस्ट. कम ऑन गाइस, जल्दी चलो. गोलू, इन पहाड़ों पर तुम क्या देखना चाहते हो? इनके बारे में किसने बताया? मामा ने बताया अंकल. सीनू के पापा एक पर्वत आ रही थे अंकल. इन पहाड़ों पर आए और गायब हो गए, फिर नहीं लौटे. तब सीनू ओनली 4 इयर्स का था अंकल. मेरे पापा पहाड़ों के बादलों में रहते अंकल. सही में अंकल, मामा ने बताया. वो सही कह रही है. ये वही जगह है जहाँ इसके पापा गुम हो गए थे. थैंक्स ब्रदर. टेक केयर. वो देखो गोलू, शायद यही वो जगह है. गोलू, शायद वहाँ हो सकता है तुम्हारे पापा का घर. पापा! I can't handle this. अब अगर मर भी जाऊं तो भी क्या? मैं जानता हूँ अंकल, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा. पापा से मिले बिना मैं मरना नहीं चाहता था, पर अब ठीक है. थैंक्स अंकल, आपने मिलवा दिया. आपकी स्पॉन्सरशिप की वजह से मैं पापा से मिल पाया हूँ. डिनर पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संध्या. आई एम वेरी हैप्पी. मेरे लिए अपनी पसंद का कुछ ऑर्डर करो ना प्लीज. तुम्हें जो भी खाना है ना खा लो, भेजा मत खाओ. कम ऑन संध्या, तुम जो भी ऑर्डर करोगी मैं खा लूंगा. आपके पास स्पाइसी बॉम्बर है? यस मैम. ओके, आई वांटेड विद नागा वाइपर चिलीज, साथ में हरी मिर्च और ढेर सारी काली मिर्च डाल दीजिए. आर यू श्योर? हाँ. ओके मैम. थैंक यू. एंजॉय योर फूड. खाओ.
हो क्या? और खाया तो मर जाओगे। इन मछलियों की तरह मैंने भी ऐसी लाइफ नहीं चुनी थी संध्या। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, लेकिन तुमसे और दादाजी से मिलने के बाद मुझे रिश्तों और मोहब्बत की अहमियत समझ में आई। तुमसे मिलने से पहले मैं कुछ और था संध्या, लेकिन अब बदल गया हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी भैया आप यहाँ? देखो संध्या, मैंने कभी तुम्हारी बर्थडे मिस नहीं की है, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर तुम्हें सरप्राइज दिया और यहाँ चले आए। हैप्पी ये यहाँ कैसे? आपको पता नहीं? यही तो है संध्या के पति। संध्या के पति? क्या बकवास कर रहे हो? ये मूंछों वाला मेरा जीजा है? किशन, तुम्हारे साले साहब का कोई जवाब नहीं। अबे तू क्या साला साला कर रहा है? ये मेरा साला नहीं हो सकता, मेरी बहन तो कुंवारी है अभी। क्या? ये सच बोल रहे हैं क्या? जवाब दो। मिस्टर मेहरा, मेरी बात सुनिए। इसमें संध्या की कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरे फायदे के लिए इसने मेरा साथ दिया। मैंने बहुत से कमीने देखे, लेकिन इससे बड़ा कमीना नहीं देखा। ये तो कमीनों का सरदार है। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ये लड़कियों को फूल समझता है और उनका रस चूसकर दूसरे फूल की तलाश में उड़ जाता है। खैर कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलो। देखिए चलो, सर, एक दिन की बात है। तुम अपना मुंह बंद करो, चलो। संध्या, इसकी आखिरी विश पूरी करना बाकी है, इसके पास टाइम नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूं संध्या, मैं तुम्हारे नजदीक आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। इस बार मैं सच बोल रहा हूं। पहले मुझे लगा था कि जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए होती है, लेकिन अब पता चला कि लुटाने में ज्यादा मजा है। जब मैंने गोलू को गले लगाया तो मुझे एहसास हुआ कि खुशी पाने से नहीं बल्कि बांटने से मिलती है। संध्या प्लीज, इसकी आखिरी विश पूरी करते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं,